आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी उसके टेस्ट करवा लीजिए। यस डॉक्टर, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। या डॉक्टर, शुभ्रा शादीशुदा नहीं है। आप प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा। घर की इज्जत का सवाल है। मैं समझ सकती हूँ। थैंक्स। ओके, बाय। बाय। टेक केयर। अब आएगा खेल का असली मजा। बिन मौसम दिवाली। ऐसी रोशनी होगी कि मम्मी जी और पापा जी की आंखों के आगे अंधेरा छा जाए। ऐसा पटाखा फोड़ूंगी कि बहरे हो जाएंगे बेचारे। बस एक बार ये जो डॉक्टर ने कमाल की न्यूज़ दी है ना, कंफर्म हो जाए। ओह कम ऑन रेवा जी, इतना तो जानता हूँ मैं आपको। एक बात बताऊँ, मुंबई के मुकाबले आप यहीं पे ज्यादा खुश थी राजस्थान में। मेरी मुंबई के बारे में कुछ मत कहना, हाँ? आई एम सॉरी, मैं अच्छा नील, I'll talk to you later. ओके Bye. बाय। पता नहीं अचानक क्या हो गया मुझे। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ खास नहीं, माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। शुभ्रा, अरे शुभ्रा, क्या बात है बेटा? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मम्मी, शुभ्रा बेहोश हो गई थी। क्या? कैसे? यूं ही चक्कर आ गया था, वीकनेस हो गई। मैंने डॉक्टर को बुला लिया था। डरने वाली कोई बात नहीं है। कितनी बार कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखा कर, ठीक से खाया पिया कर, मगर मेरी सुने तब ना। मैंने कहा ना मम्मी जी, टेंशन वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर ने यूरिन टेस्ट करने को बोला है। एक बार इन्फेक्शन का पता लग जाएगा तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि शुभ्रा घर पर अकेली नहीं थी। तू थी इसका ख्याल रखने के लिए, वरना ये घर मेरा भी है ना मम्मी जी। और फिर शुभ्रा तो मेरी बहन जैसी, इसका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। फर्ज, ड्यूटी, माय फुट। मेरी असल ड्यूटी तो अब पूरी होगी जब असलियत आप लोगों के सामने आएगी, होश हो जाएगी जब पता चलेगा कि आपकी ये लाडली मुंबई में क्या गुल खिला कर आई है। मैटर मैंने चेक कर लिया। नो मिस्टर समर वोंट बी जॉइनिंग अस। ओके। क्या सोचा था हमने समर के लिए और क्या हो गया? आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड। ऐसा क्या बुरा कह दिया हमने उन लोगों से जो कावेरी ने हमें इतनी सारी बातें सुना दी? हम तो उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। आप इस बात को लेकर इतना अपसेट मत होइए प्लीज। हमें इस घर की बहू से, सलोनी से मतलब है। अब जरा सोचिए, इस बात का उसे कितना दुख हुआ होगा। एक तरफ उसका ससुराल और दूसरी तरफ उसका मायका। किससे क्या कहे वो? अगर आपको वो इतना अपसेट देखेगी ना, तो वो और गिल्टी फील करेगी। You're right, तारा। हमें सलोनी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ना कितने अच्छे हैं ब्रिजेश भाई साहब तारा जी। और कावेरी, उसने क्या क्या नहीं सुना हमें। नहीं करना चाहिए था उसे ऐसा। बेचारे मम्मी पापा कैसे अपराधी से सामने खड़े माफी मांग रहे थे, जबकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। मुझे ब्रिजेश भाई साहब से बात करनी होगी। कावेरी के किए को मुझे ही मिटाना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला लो 2 बजे ऑफिस। मैं मिलने आ जाऊंगा उनसे। ओके बाय। क्या बात है सलोनी? आपने तो अपनी तरफ से समर का भला ही चाहा, लेकिन कावेरी ने गलत समझ लिया और आप सबको न जाने क्या क्या कह गई। आपको
बहुत बुरा लगा होगा ना। आप मुझसे बहुत नाराज होंगे ना। अब तक तो मैं नाराज नहीं था, लेकिन अगर तुमने ये माफी मांगने का सिलसिला बंद नहीं किया ना तो मुझे जरूर बहुत बुरा लगेगा। कम ऑन सलोनी, तुमने तो कुछ कहा भी नहीं, सो स्टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। और वैसे भी कावेरी ने कुछ गलत नहीं कहा। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद उसी तरह से रिएक्ट करता। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे भाई साहब बिल्कुल नाराज नहीं है। अगर कोई नाराज है तो वो है आदिति, थोड़ी सी। अगर मनाना है तो उसको मनाओ। पता नहीं उनकी नाराजगी मैं कभी दूर कर भी पाऊंगी या नहीं। देखो सलोनी, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और उसे मनाना बहुत आसान है। बस तुम वही करो जो आदिति को पसंद है, फिर देखो वो भी तुम्हारे गुण बिल्कुल वैसे ही गाने लगेगी जैसे तारा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। चलती हूँ। बहुत प्यारी लड़की है। पसंद किसकी है? हर बात के लिए खुद को क्रेडिट देना जरूरी है क्या? हाँ? अब कोई तारीफ ही नहीं करता तो ये काम ही मुझे ही करना पड़ता है। हाय रेवा, हाउ आर यू? आई एम फाइन भाई साहब, आप कैसे हैं? अरे भाई, एब्सोल्युटली फिट एंड हैप्पी एज यूजुअल। ये बताओ कि आज हमें कैसे याद किया? याद तो आती रहती है, बस फोन नहीं कर पाती। भाई साहब, मैं कुछ सोच रही थी। आई वांट टू सेट अप अ म्यूजिक स्कूल। ओह वाओ, दैट्स वेरी गुड। लेकिन मुंबई में नहीं, आपके शहर में। एंड आई नीड योर हेल्प विद दिस। आपको मेरे लिए कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ मैं क्लासेस भी ले सकूँ और रह भी सकूँ। अरे भाई, रहने के लिए तो हमारा घर है ना। मगर देखिए, अगर मुझे कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों के पास ही आऊँगी। बट आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, जगह की तो प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एक फार्म हाउस भी है यहाँ जो खाली पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। अब तुम बस यहाँ जल्दी से आने का प्रोग्राम बनाओ, और अगर किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो जस्ट कॉल मी, ओके? आप फार्म हाउस रेवा को कैसे दे सकते हैं? मेरा एक कजिन है, उसे कुछ दिन रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया कि वो वहाँ रह सकता है। अब मुझे क्या पता तारा, तुमने कुछ कहा भी नहीं। अरे, रेवा को वो फार्म हाउस देने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। पूछने की क्या जरूरत है भाई? She was so excited about her music school. हमारे शहर में अगर हम रेवा की हेल्प नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो मैं अपने कजिन को क्या जवाब दूंगी? Relax, we'll do something. रहने दो, मैं मना कर देती हूँ उसे। मेरे भरोसे ना बैठे रहो, कोई और इंतजाम कर ले वो अपना। इन औरतों को समझाना कितना मुश्किल है। एक पल में नरम होती है और दूसरे पल में रो चलो जल्दी गाओ चलो फिर से फंस गए चलो गाओ ओह नो जल्दी बताना, हम हार जाएंगे। हार ही गए हो बच्चों, 5 पॉइंट पहले के भी बाकी है। चलो जल्दी सोचो। एक मिनट नहीं मिलता। अरे हम दोनों चैंपियंस हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। एब्सोल्युटली भागो, गिव मी 5। ईशान, याद करो जल्दी। मम्मी मम्मा, रसी गाना बताओ ना प्लीज। ईशान, मुझे नहीं आता गाना। मामा प्लीज बताओ ना, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। मम्मा, आपको तो कितने सारे सॉन्ग्स आते हैं। चलो ना मामा प्लीज, मम्मा चलो ना प्लीज। ईशान, ये क्या कर रहे हो? मुझे नहीं खेलना। बताओ ना। कम ऑन दीदी, प्लीज खेलिए ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं खेलना। पिया, कोई बात नहीं ईशान, बेटे तुम किसी भी अक्षर से गाना गाओ, लेकिन हाँ, गाना मनाने वाला होना चाहिए। मतलब? अरे जब कोई नाराज होता है तो उसे मनाया जाता है। जैसे दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा, अब हंस के दिखाओ।
दादी अम्मा मान जाओ। मम्मा प्लीज हेल्प मी। भाई साहब ईशान की मदद कीजिए ना। बहू रानी, ईशान तो बच्चा ही है ना, और तुम्हारा पार्टनर भी है, तो तुम ही क्यों नहीं गा देती उसकी तरफ से? ठीक है। वो है जरा खफा खफा कि नैन भी चुराए हैं कि हो। थैंक यू छोटी मामी। आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। अदिति, तुम्हारे चेहरे पे ये हंसी कितनी खिल रही है अदिति, है ना सलोनी? मेरे कारण अगर इस घर की बेटी की मुस्कुराहट गुम हो जाए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी भाई साहब। नहीं सलोनी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे कारण इस घर की बहू आंसू बहाए, लेकिन क्या करूं, अपने भाई के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं सलोनी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। I'm sorry। चलो भाई, फैसला हो गया, अब कोई किसी से माफी नहीं मांगेगा। पर कौन हारा कौन जीता? जीत तो प्यार की हुई है बेटे, और गुस्से की हार, राइट? देखा पिया मासी, मैंने कहा था ना, मैं भी विनीत की तरह गाऊंगा और मैं ही जीतूंगा। और देख लेना, सारे गामा पापे विनीत ही जीतेगा। इम्पॉसिबल। देवोजीत जैसी आवाज तो हार ही नहीं सकती। विनीत, देवोजीत, विनीत, देवोजीत। अरे ये क्या बात हुई? अब हम लोगों का झगड़ा खत्म और तुम लोगों का शुरू? हाँ, वैसे भी आप दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 24 फरवरी को रात 9 बजे सारेगामा फाइनल्स में हमें ये पता चल ही जाएगा। ये तो है। टिंग टोंग। शुभ्रा, कैसी तबीयत है? ठीक है। ये यूरिन टेस्ट के लिए डॉक्टर ने टेस्ट करवाने को बोला है कल सुबह। बिना कुछ खाए पिए। शुभ्रा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? तुम्हें कभी करण की याद नहीं आती? मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ, जिससे इतना प्यार किया हो, जिसके साथ इतना क्लोज रिलेशन रहा, उसे कोई कैसे भूल सकता है? मुझे करण के बारे में कोई बात नहीं करनी।
आई हेट हिम। सॉरी शुभ्रा, मैं तुम्हारे घाव कुरेदना नहीं चाहती थी। आपने तो डरा ही दिया मुझे। वही बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। फाइनली मैंने आदिति बाईसा को मना ही लिया। रियल? ये जादू कैसे किया आपने? भाभो और तारा भाभी ने बहुत हेल्प की मेरी। इतना हल्का महसूस कर रही हूँ मैं आज, बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है जैसे सर से कोई बोझ उतर गया। घर के बाकी भले ही खुश हो मुझसे, लेकिन एक का भी नाराज होना बहुत अजीब सा लगता था। I knew it. एक ना एक दिन तो ये होना ही था। तुम हो ही इतनी अच्छी। I'm very happy सर। तुम्हें इस घर की सभी लोगों की इतनी परवाह है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। घर के सारे लोगों से इतना प्यार मिला है मुझे, वो भी कम नहीं। सब कितना चाहते हैं मुझे। दादाजी, भाई साहब, भाभो, ईशान और अब आदिति बाईसा। And what about me? मेरा नाम तो इस लिस्ट में लिया ही नहीं तुमने। बाथरूम में भी नहीं है। इतनी रात को कहाँ जा सकते हैं नहाने?